हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं किस तरीके से बहुत सारा भाषण सुनने के बाद हमारे किम ह्यून एकदम से चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो हमारी हीरोइन को देखकर कहते हैं हान स्यो रिंग, तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ सच्चाई के साथ पेश आना चाहिए। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है और फिर हमारे हीरो उसे कहते हैं कि मुझे भी तुम्हें कुछ सच बताना चाहिए। और वो सच ये है कि जब तुम इस फील्ड में काम करोगी ना तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और वो ये चीजें हैं कि जिसे तुम प्यार कह रही हो ना, वो सामने वाले को अपने जाल में फांसने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, उसे मैनिपुलेट करने का। इस तरीके से सामने वाले को लगता है कि वो अकेला नहीं है, अब उसके साथ उसकी जिंदगी में उसका कोई दुख दर्द बटाने वाला है। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन चुपचाप सुन रही थी और तभी वुशिन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सामने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में अब सिर्फ उसका एक ही शख्स है और वो जो अब उसके करीब आ रहा है। इसलिए तो वो जब भी इंसान सामने वाला अकेला होता है तो वो सामने वाले को ही अपना सबसे ज्यादा मददगार और अजीज समझता है और उसके प्यार के जंगल में वो आसानी से फंस जाता है। उसे लगता है कि शायद ये प्यार है, मगर असल में हमारी फील्ड में कोई प्यार नहीं होता। ये सिर्फ एक ट्रिक होती है, सिर्फ एक ट्रिक सामने वाले को अपने जंगल में फंसाने की। समझी तुम? हर नॉर्मल लोग इसे अक्सर प्यार का नाम दे देते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। किसी ने अपना काम करने के लिए तुम्हारी फीलिंग का सिर्फ इस्तेमाल किया है, इसलिए अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और उस बदतमीज इंसान को भूल जाओ। अगर बदला लेना है तो उसे खुश होकर दिखाओ और अपनी अच्छी सी जिंदगी जी कर दिखाओ, खाओ पियो और मजे करो। इस तरीके से तुम्हारा बदला पूरा होगा। और ये बात सुनकर हमारी हान स्यो रिंग कहती है कि मैं इस बात से इनकार करती हूँ। अगर बदला लेना है तो बदला ये नहीं होता कि मैं कैसे अच्छे से जीऊं और वो मुझे देखकर जले, बल्कि बदला तो उसे कहते हैं कि मैं उस इंसान की रातों की नींदें हराम कर दूं और वो एक भी निवाला ढंग से ना खा पाए और अपनी जिंदगी चैन से ना जी पाए। बस इसे कहते हैं बदला। और अगर तुम्हारी सारी बातें सच भी है तो मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? मुझे सुननी भी होंगी ना अगर ये बातें, तो मैं अपने पति के मुंह से सुनूंगी और फिर उस पर यकीन करूंगी, ना कि तुम जैसे घटिया वर्जन बास्टर्ड पे। इतनी सारी लंबी चौड़ी बहस के बाद आखिरकार हमारे किम ह्यून को झुकना ही पड़ता है और पूरी टीम के साथ हान स्यो रिंग पहुंच जाती है मेन हेड ऑफिस में। यहाँ पर के नए लोगों को पूरी प्रैक्टिस कराने के लिए 10 हफ्तों के लिए रखा गया होता है। यहाँ पर हमारी हीरोइन यूनिट 7 में सबके साथ ही बैठी हुई होती है, मगर वहाँ का माहौल बिल्कुल गर्मा गर्म हुआ पड़ा होता है। वो सबसे लास्ट वाले बेड पर बैठी सोच रही होती है कि मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था, वो तो पहले से ही चाहता है मुझे यहाँ से निकालना। हाँ, और मैंने उसे और भी ज्यादा मौका दे दिया। मैंने उसे क्या बोला? वर्जन बास्टर्ड, जिसे कुछ भी नहीं पता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और तभी पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज लगती है और सब लोग आपस में बोल रहे होते हैं कि क्या बदतमीजी है, क्या हम लोग यहाँ पर एक साथ एक लड़की के साथ रूम शेयर करने वाले हैं। और तभी वही घटिया इंसान लाल बालों वाला चिल्लाने लगता है, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ, ना कि किसी लड़की के साथ अपना रूम शेयर करने के लिए। क्या तुम सीरियसली ये सब कुछ होते हुए देखना चाहते हो? अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो उसका इल्जाम किस पर आएगा, बोलो मुझे। वो अपनी उंगली उठा उठा कर हमारे किम स्यो हुन को
परेशान कर रहा होता है और बाकी सब उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। क्या बाकी सबके गले सूख चुके हैं? क्या मुझे ही ये सिर्फ गलती दिखाई दे रही है? बाकी और कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? और फिर डरते हुए सब कहने लगते हैं, हाँ हाँ, वैसे ये सही नहीं है। हमारे रूम में लड़की का रहना, लड़की को अलग से रूम देना चाहिए ना। सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे इन लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए। सारे लड़के और सिर्फ एक लड़की। और ये सारी हरकत देखकर हमारी हीरोइन घूरने लगती है और वो लाल बालों वाला तो इतरा रहा होता है कि देखा, अब तो सबके सब खिलाफ हो गए। मगर तभी एक भोला सा इंसान सामने आकर कहता है कि हाय, कैसी हो तुम? तुम क्या फाइटिंग में अच्छी हो? मिलिट्री से आई हो? तभी तो तुम यहाँ पर आई हो ना। तुम्हारा बैकग्राउंड काफी अच्छा हो रहा होगा। और ये देखकर सबकी बैंड बज जाती है कि हम लोग बाइकाट कर रहे हैं कि लड़की से बात नहीं करनी और उसे रूम से निकालना है, और ये बदतमीज जाके उससे बात कर रहा है। और तभी लाल बालों वाला गुस्से में आकर उसे पकड़कर कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम? इसका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता? ये वही है जो हमारी कंपनी में पहले मेड का काम किया करती थी। अरे तुम्हें याद होना चाहिए। अरे वो खूबसूरत सी जो सबसे ज्यादा यंग थी, जिसके ऊपर सारे के सारे लट्टू हुए पड़े थे, जो काम करती थी वहां पर। अरे क्या भूल गए हो तुम, जिसने एक बार पूरे का पूरा खाना वेस्टेज मेरे ऊपर फेंक दिया था? अरे अब तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए ना। मतलब कि वो सारी अपनी पुरानी हरकतें उसे याद दिला रहा होता है। और हमारी हीरोइन उन सबको इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर अपने मन में ये सोच रही होती है कि वाओ, क्या बात है। मतलब ये जगह तो किसी गंदे कूड़ेदान से भी ज्यादा गंदी है। ऐसे लोगों के बीच में रहकर मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, यहाँ पर ट्रेनिंग भी अच्छे से होगी। और तभी फिर वो पीछे से चिल्लाने लगता है कि क्या तुम हमारे साथ ही वॉशरूम में नहाया करोगी? अरे भगवान, हर महीने तुम्हारे सैनिटरी पैड्स भी देखने पड़ेंगे क्या हमें? अरे लड़कों को क्या क्या देखना पड़ेगा। और तभी पीछे से आवाज आती है, ट्रेनी सिंगबुक चैन। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो की होती है। और फिर वो बड़े स्टाइल से आकर कहते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? और तभी फिर वो कहता है, इंस्ट्रक्टर देखिए ना, हम एक लड़की के साथ देखिए एक रूम में नहीं रह सकते। अरे अगर कुछ हो गया तो फिर हम किसको क्या इंतजाम देंगे? और तभी हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि क्यों, तुम्हें चिंता क्यों हो रही है कि रात को कहीं तुम्हारा मूड ना बन जाए और कहीं तुम्हारा नीचे का पार्ट हार्ड ना हो जाए इसलिए? और वो तो ये बात सुन के एकदम से उसके बुत्ते गुल हो जाती है कि ट्रेनी क्या बोल रहा है। और फिर वो सच में अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए कहता है कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ सीरियसली, लगता है इस बार सारे के सारे बददिमाग लोग इस बैच में भर्ती किए हुए हैं। सारे के सारे बच्चों को उठाकर इस बैच में लेकर आया गया है। और मुझे ये बताओ, अगर फ्यूचर में तुम्हारी कोई क्लाइंट लड़की हुई तो क्या तुम काम करने से इनकार कर दोगे? और अगर तुम्हारी पार्टनर लड़की हुई तो क्या भूख हड़ताल पर बैठ जाओगे कि साथ में काम नहीं करना? हाँ, अपने काम करने वाले साथी को साथी ना समझना, ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम होती है। सुना तुमने? और हमारी हीरोइन बहुत ही मजे से उसकी बातें सुन रही होती है। और तभी हमारे हीरो से देखकर कहते हैं, सो अब तुम बताओ, अब तुम क्या चाहती हो? और हमारी हीरोइन उसे देखने लगती है कि अब ये क्या कह रहा है। और तभी फिर वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें एक सेपरेट रूम चाहिए जैसे कि ये लोग कह रहे हैं? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अगर रूम अवेलेबल है भी तो वो सिर्फ एक ही रूम है, वो मेरा। और वो रूम तुम्हें मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, मतलब के अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन अपने हाथ से उसे धक्का मारकर पीछे करती हुई कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे साथ ज्यादा दरिया दिली दिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और मुझ पे रहम भी मत खाओ, ठीक है? और फिर वूशिंग कहता है कि सारा दिन वो 36 बार यहाँ पर कपड़े बदलेंगे तो क्या तुम उन्हें देखोगी? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या तुम भी उनके सामने कपड़े चेंज करोगे आराम से?
हाँ हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं करूंगी। और वैसे भी अभी अभी तुमने कहा ना कि अपने साथी को साथी ही समझना चाहिए, भले ही वो लड़की हो या लड़का, इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। हाँ, ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पर तो मानो सन्नाटा सा छा जाता है कि एक लड़की इतनी हिम्मत कर रही है इतना सब कुछ बोलने की। और तभी फिर हमारे हीरो चुपचाप कहते हैं कि एक साथ सोना, एक साथ नहाना और एक साथ वो सारे के सारे काम करना जो ट्रेनिंग करते हैं। सच में वो बहुत ही ज्यादा परेशान था इस वक्त, क्योंकि वो पूरी जान लगा चुका था हीरोइन को मनाने की कि वो अपना डिसीजन बदले, मगर हमारी हीरोइन तो अब तक टस से मस नहीं हुई थी। और ये देखकर वो हैरान और परेशान था कि सच में ये क्या वही लड़की है जिसे मैं जानता था। और तभी फिर वो गुस्से में आकर एक चाकू निकालकर उसे देते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी। ट्रेनिंग हांस यू रिंग, अगर यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे उसी वक्त इमीडिएटली इत्तला करोगी, और अगर किसी ने लाइन क्रॉस करने की कोशिश भी की ना तो यहाँ पर कोई माफी नहीं है, उसे सीधा यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। और ये वार्निंग किसी और को नहीं बल्कि वो चैन को ही मिली थी, जो कि इस वक्त डर से कांप रहा था। और तभी फिर हमारे हीरो स्टाइल से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी है तो चुपचाप अब अपना सामान निकालो और सारा का सारा तैयार कर लो, ठीक है। आराम से रेस्ट करो, इसके बाद हमें अपने काम भी शुरू करने हैं। और हाँ, अगर अभी भी किसी का मन है यहाँ से वापस जाने का तो मैं किसी को भी यहाँ पर जबरदस्ती रोकूंगा नहीं। वहाँ पर सामने बेल है, कोई भी उस बेल को दबाएगा तो उसे बिना कोई सवाल जवाब किए यहाँ से भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हम उन बच्चों को नहीं रखने चाहते जो जबरदस्ती आए हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को भी सर को मुंडवाने नहीं वाले खे वो यहाँ पर साधु संत बन जाए, इसलिए चुपचाप आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ भी हो जाए वो लगता है यहाँ से जाने नहीं वाले। सच में मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मगर फिर भी उन्हें पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर किस हालात से गुजरने वाले हैं। अगर वो थक जाएं तो बेल बजा सकते हैं, है ना, सही कहा ना मैंने। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ये बात वो किसी और को नहीं हमारी हीरोइन को ही सुनाकर गया था। और तभी फिर रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम होता है। सब लोग अपनी नींद के मजे ले रहे होते हैं। थक हार कर बेचारों को मुश्किल से बिस्तरा मिला था, मगर हमारी हीरोइन की नींद काफी कच्ची होती है, क्योंकि इतने सारे मर्दों के बीच में सोना, वो भी उनके घराटों की आवाज आ रही होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से नींद नहीं ले पाती। और तभी एकदम से एक आहट होती है, दरवाजा खुलता है, जिसकी आहट सुनते ही वो वैसे ही एक तो कच्ची नींद में थी, और तभी वो आहट सुन के उसकी आंख खुल जाती है कि ये आवाज किसकी आई, ये कुछ तो गिरा है। और तभी वो एकदम से दूसरी तरफ देखने लगती है कि इस कमरे में कोई एंटर हुआ है, कुछ किसी ने फेंका है, मगर क्या फेंका है। वो एकदम से उठकर देखने लगती है कि यहाँ पर क्या फेंका गया है। और तभी जब वो गौर से देखती है तो कोई एक शीशी होती है जिसमें से कोई तो गैस निकल रही होती है, और वो घबराकर उसे देखते हुए कहती है कि ये क्या है। और तभी सामने से एक पर्सन की आवाज आती है, और क्या, तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आराम से सोने के लिए आए हो, मगर हम तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं ना। तो तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर तुम लोगों को आसानी से अच्छी नींद मिल जाएगी। इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।